हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हुआ हूं आपके लिए। आज हम बाकड़ा बाज़ार घूम रहा हूं। देखने में बहुत ही अच्छा और दिलचस्प है। यहाँ बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं और मेले भी चल रहे हैं। इस मार्केट में हम घूम रहा हूं और एक कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं। कहानी सुनिए और मज़े लीजिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दादी फिरोजा नामी एक समझदार बूढ़ी खातून रहती थी, जो अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत मशहूर थी। उनके पास एक खूबसूरत घर और बहुत सी ज़मीन थी। ज़मीन सब लोगों से ज़्यादा थी, इसलिए गांव में वो बहुत मशहूर थी और गांव की सबसे अमीर औरत थी। लेकिन उनके दौलत पर और घर पर एक लालची इंसान का नज़र था, जो पेशे से हकीम था। लालची हकीम उनकी दौलत को हड़पना चाहता था। एक दिन हकीम दादी के पास गया। दादी को बोला, दादी चलिए आपको हम नदी से होते हुए दूसरे शहर में लेके जाता हूँ घुमाने के लिए। दादी भी उनके बातों में आ गई और खुशी खुशी लालची हकीम के साथ चली गई। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये हकीम उसके साथ धोखा करेगा। वो बेचारी हकीम के साथ चली गई। लेकिन लालची हकीम जब नाव पे सवार होता है और नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और जैसे ही बीच नदी पे पहुंचता है तो दादी से बोलता है, दादी आप अपनी सारी जायदाद हमें दे दें, नहीं तो मैं आपको इस नदी में डुबा दूंगा। दादी भी उनके लालच का सही से जवाब देता है। बोली कि अगर तुम्हें हमारी दौलत, घर, जमीन जायदाद चाहिए था, तुम मुझे पहले बताते, हम यूं ही तुम्हें लिख देता। अभी सारी जायदाद का तो कागज घर पर है, हम अभी तुम्हें कैसे दें, खाली बोलने से तो तुम्हारा हो जाएगा नहीं। तो हकीम बोला, जी हाँ। दादी इस तरह समझदारी से उस हकीम का बात को टाला, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हकीम को तैरना नहीं आता था और दादी बहुत अच्छी तैरना जानती थी। कुछ दूर चलते चलते नाव पलटी खा गया और लालची हकीम उसी नदी में डूबकर रह गया और दादी तैरते तैरते नदी के पार हो गई। सबक: लालच का बुरा नतीजा होता है। लालची आदमी हमेशा, लालच बुरी बला है, समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलती है।